सबसे पहले आज के विषय की चर्चा करते हुए मैं आप सबसे अपील करूंगा, ये जो चैनल है ये बहुउद्देशीय काम करता है। मैंने कई उद्देश्यों को लेकर के बनाया गया है। इसमें आपको समय समय पर ज्योतिष के संबंध में जानकारी, आध्यात्म के संबंध में जानकारी, समसामयिक घटनाओं के विषय में जानकारी, सामाजिक विसंगतियों के बारे में जानकारी, कुछ कुछ विज्ञान की जानकारी, राजनीति की जानकारी, सभी मतलब समसामयिक विषयों पर जानकारी आपको दी जाएगी और आपका ज्ञानवर्धन किया जाएगा। आध्यात्म क्या है, ज्योतिष क्या है, और मोटिवेशनल स्पीच भी आपको इसमें मिलेंगी। इसके अलावा नई नई कविताएं, नए नए लेख भी आपको सुनने, जानने और पढ़ने को मिलेंगे। अस्तु मेरा ये निवेदन है कि सभी लोग इस चैनल को अच्छी तरह सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और इसको देखें। जितना आप देखेंगे उतना आप जानेंगे, समझेंगे। और अगर आपके कोई सुझाव हों तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम इसको और भी सार्थक बना सकते हैं। आज का विषय विधवा विवाह है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं बंगाल के। उनके प्रयास से, जैसे राजा राम मोहन राम वो भी बंगाल के ही थे, उन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा के लिए काफ़ी कुछ काम किया और सती प्रथा बंद हो गई। इसी तरह ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए भी काफ़ी प्रयास किया और सन 1856 में भारत में विधवा विवाह को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। लेकिन अभी भी समाज में इसे पूरी तरह स्वीकारा नहीं जा रहा है। समाज में अभी भी लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं। विशेषकर कुछ पुरातनपंथी और जो लकीर के फकीर दकिया किसी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग इसे शास्त्र विरुद्ध हो जाते हैं। जहाँ तक शास्त्रों की बात है तो कुछ जगह इसके बारे में है, इसके पक्ष में कई चीज़ें बातें लिखी गई हैं। जैसे कि अथर्ववेद में लिखा गया है, या पूर्वम पतिम वित्वा अधान्यम बिंदते परम। यानी अगर किसी पत्नी का पहला पति अगर मृत हो जाता है तो वो दूसरा विवाह कर सकती है। इसी तरह पाराशर स्मृति में लिखा हुआ है, नष्टे मृते प्रवर्जिते क्लीवे चा पतिते पतौ पंचस्वापत्सु नारी नाम पतिरन्यो विधीयते। अर्थात अगर पति नष्ट हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, प्रवर्जिते यानी अनिश्चित काल के लिए माने लापता हो जाए, जिसका कोई पता न चल पा रहा हो, क्लीबे नपुंसक हो, और पतिते जिसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया हो, ऐसी स्थिति में वह पत्नी दूसरा विवाह कर सकती है, जो शास्त्र सम्मत है। इसी तरह मनुस्मृति में लिखा हुआ है, या पत्या व परित्यक्ता विधवा व स्वेच्छया उत्पाद एत पुनर्भूतवा पौनर्भव उच्यते। अर्थात परित्यक्ता हो या विधवा हो, दोनों स्थिति में पत्नी दूसरा विवाह कर सकती है और अपने संतान सुख को बरकरार रख सकती है, पुत्र भी पैदा कर सकती है। यानी किसी भी हालत में दाम्पत्य सुख और मातृ सुख से किसी भी महिला को सिर्फ इसलिए कि उसका पति खत्म हो गया है, छोड़ दिया, वंचित नहीं कर सकता है। ये शास्त्र सम्मत है। इसके अलावा अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में, नारद पुराण में, महाभारत में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, उच्छृंग की जातक कथाओं में भी विधवा विवाह के समर्थन में काफ़ी कुछ लिखा गया है। इसमें एक घटना भी हुई। सन 1935 में होशियारपुर पंजाब में एक शास्त्रार्थ हुआ। पंडित अखिलानंद और पंडित कालूराम शास्त्री और अमर स्वामी, इनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ। उसमें जब शास्त्रार्थ के बाद निष्कर्ष निकला तो विधवा विवाह के समर्थन में ही निष्कर्ष निकला। अब कुछ लोग इसे शास्त्र सम्मत नहीं बताते हैं, बोलते हैं हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है, हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा है। हमारे सबसे प्राचीन जो सनातन संस्कृत के ग्रंथ हैं वो वेद माने जाते हैं। 4 वेद हैं। चारों वेदों पूरा ज्ञान होना चाहिए था। निश्चित रूप से चारों वेदों हमारे संस्कृति, सनातन संस्कृत की रीढ़ हैं और उनमें पूरा ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन फिर भी हो सकता है उस ज्ञान को लोगों को समझने में कुछ मतलब समझ ना आ रहा हो, समझने में दिक्कत हो रही हो, या कुछ विषय छूट गए होंगे, तो फिर 108 उपनिषदों की रचना करनी पड़ी। अगर चारों वेदों से पूरा काम चलता हो, 108 उपनिषद क्यों लिखने पड़ते? 108 उपनिषद के बाद 18 पुराण रचे गए, फिर गीता, महाभारत और भगवद गीता जैसे ग्रंथ आए। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश, वेदांत, दर्शन, विवेक चूड़ामणि, प्रज्ञा पुराण आदि ग्रंथ आए। क्यों आए? ये सब सनातन ग्रंथ हैं। इसलिए कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो महापुरुष हमारे यहाँ रहे हैं, ऋषि रहे हैं, संत रहे हैं, समाज सुधारक थे, उन्होंने देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो है समाज में कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जो धर्म संगत भी है, शास्त्र संगत भी है, सामाजिक न्याय के लिए बनाई है। लेकिन फिर भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं। तो अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि
शास्त्रों में वो चीज़ नहीं लिखी गई है तो आज भी वो चीज़ न मानी जाए तो आखिर परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। पहले के ज़माने में राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उल्लेख है कि उनके 60,000 पुत्र थे। दक्ष की 60 पुत्रियों का उल्लेख है। भगवान कृष्ण के 16,108 रानियाँ और एक रानी के 10-10 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। वशिष्ठ और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का उल्लेख है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आज के ज़माने में ये संभव है? इसी तरह से पहले 10 पुत्रवती भाव का आशीर्वाद दिया जाता था, लेकिन आज जब वैसे भी जनसंख्या की बाढ़ से पूरा विश्व, विशेषकर भारत तो तबाह है ही है, तो 10 पुत्र बहुत क्या आशीर्वाद उचित है? बिल्कुल नहीं। पहले श्रवण कुमार द्वारा अपने माता पिता को जब तीर्थ यात्रा कराई जाती थी तो कंधे में बिठा करके, कंधे में डोली पालकी सजाता था और ले जाता था। लेकिन आज अगर कोई श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना चाहेगा तो क्या कंधे में ले जाएगा तो उसे लोग अच्छा बोलेंगे, श्रद्धा का पात्र बनेगा वो, या कि फिर हंसी का पात्र बनेगा? निश्चित रूप से आज जब साइकिल से लेकर के हवाई जहाज़ तक इतने सर्व सुलभ साधन उपलब्ध हैं तो आज कंधे में बिठाने की कोई जरूरत नहीं। पहले सेनाएं कैसे होती थी? हाथी और घोड़ा से चलते थे लोग, पैदल सेना होती थी, घुड़सवार और हाथी में चल के। और अस्त्र क्या थे पहले? तलवार, गदा, त्रिशूल। आज क्या तलवार, गदा, त्रिशूल से काम चल सकता है? आज क्या हाथी, घोड़ा या पैदल के बल पर युद्ध जीत सकते हैं? जब आज बड़े बड़े जंगी जहाज़ हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज़ हैं, बड़े बड़े टैंकर हैं, बड़े बड़े अणु बम, परमाणु बम जब बन गए हैं तो ऐसी स्थिति में क्या तलवार तोप से काम चल सकता है? नहीं चल सकता। तो हमें ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को हमने एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। तो फिर हम उस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं जो चीज़ आवश्यक है? अच्छा, इसके अलावा जिन शास्त्रों में, अगर कुल शास्त्रों में विधवा विवाह का निषेध किया भी गया है, चलिए मान लेता हूँ मैं, तो आखिर उसी शास्त्र में लिखा गया है कि अगर एक पूरे परिवार को बचाने के लिए एक व्यक्ति को छोड़ना पड़े, एक व्यक्ति का बलिदान करना पड़े तो कर देना चाहिए। अगर पूरे गांव को बचाने के लिए एक घर को छोड़ना पड़े, छोड़ देना चाहिए। अब पूरे राज्य को बचाने के लिए एक गांव का परित्याग कर देना चाहिए। मतलब अगर ज़्यादा बचाया जा सकता है तो कम का नुकसान होना ये शास्त्र सम्मत है। इसी उद्देश्य को लेकर के ध्यान में रख करके भगवान राम ने सीता का परित्याग किया था। अब आप बताइए कि सीता जैसी सती साध्वी का परित्याग क्यों किया? लेकिन भगवान राम ने यही सोचा, अगर एक का परित्याग करने से, सीता का परित्याग करने से समाज में मर्यादा बनती है, राज्य सुरक्षित रहता है और हमारा शासन जो है बदनाम नहीं होता है, तो ये किया जाए। उन्होंने किया। इसी तरह से भगवान राम ने बाली का वध छिप करके क्यों किया, सामने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको भी मर्यादा रक्षा करनी थी उसके वरदान की। भगवान कृष्ण ने भी युद्ध में प्रतिज्ञा की थी, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन शस्त्र उठा लिया। उसके बाद उन्होंने जो है भीष्म को, द्रोणाचार्य को, कर्ण को और दुर्योधन को सबको छल से मारा। क्यों मारा? जबकि ये शास्त्र विरोध काम था। लेकिन इसीलिए कि अगर सत्य की रक्षा के लिए, अगर हमारा उद्देश्य सही है, उसके लिए थोड़ा बहुत अगर शास्त्र के विपरीत काम करना पड़े तो कर लेना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए किसी शास्त्रों में निषेध भी किया गया है तो उन्हीं शास्त्रों में ये चीज़ लिखी हुई है कि कम, अगर कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करके भी सत्य की स्थापना होती, धर्म की स्थापना होती, सामाजिक न्याय सधता है तो उसे कर लेना चाहिए। हमारी संस्कृति जो है जियो और जीनो की बात कर रही है। देखिए, सामान्यतः कहा जाता है झूठ बराबर तप नहीं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, यानी सत्य बोलना एक तप है। अब आप एक कल्पना कीजिए कि कोई एक गाय के पीछे एक कसाई पड़ा हुआ है और गाय आपकी जानकारी में कहीं छिप जाती है। अब शिकारी आपसे पूछता है कि ये बताइए कि गाय कहाँ है, आप देखे हैं क्या? अगर आप उस समय बता देते हैं कि गाय यहाँ पर छिपी हुई है तो वो कसाई गाय की हत्या कर देगा। और अगर आप वहाँ झूठ बोल देते कि नहीं मैंने गाय को नहीं देखा है तो गाय की जान बच जाएगी। अब आप सोचिए, यहाँ पर सत्य बोलना आपके लिए उचित था या झूठ बोलना? निश्चित रूप से आप कहेंगे गाय की जान बचानी है इसलिए झूठ बोलना उचित था। तो ये झूठ भी उस सत्य से ज़्यादा अच्छा है, किसी की जान बच जाती है। इसी तरह से अब आप एक कल्पना कीजिए कि एक कोई युवती है, उसकी शादी हुई, शादी कुछ दिन, उसका जो पति है वो आर्मी में काम करता है, सेना में है। कुछ दिनों बाद लड़ाई छिड़ जाती है, वो सेना में जाता है, शहीद हो जाता है। अब वो युवती जिसकी पूरी ज़िंदगी बची हुई है, अब वो सिर्फ नारकीय जीवन जिए सिर्फ इसलिए कि विधवा हो गई है। उसे दाम्पत्य सुख से वंचित किया जाए, उसे मातृ सुख से वंचित किया जाए, ये कहाँ का न्याय है? ये कभी न्याय नहीं हो सकता है। हमारी संस्कृति सर्वभौम सुखने की बात करती है और जियो और जीनो की संस्कृति काम करती है, आत्मवत् सर्वभूतेश की बात करती है। तो इस संस्कृति में इस तरह का अन्याय नहीं चल सकता है। अगर निषेध है तो उसके उपाय भी हैं कि आप छोटी सी चीज़ को छोड़ करके, अगर हमें शास्त्र की इस बात को, विधवा विवाह में निषेध जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उस बात को नज़रअंदाज करके भी सामाजिक न्याय स्थापित होता है तो कर देना चाहिए। यह भी शास्त्र सम्मत है और ये भी न्याय संगत है, क्योंकि सामाजिक न्याय के लिए कई बार जो है
कई बार जो है शास्त्रों के नियमों को थोड़ा बहुत हेर फेर किया गया है। भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया, भगवान विष्णु ने अमृत बांटने समय मोहिनी रूप धारण करके भी छल किया, राजा बलि से भी उन्होंने वामन रूप धर करके छल किया। क्यों? उद्देश्य धर्म स्थापना था, सत्य की स्थापना था, सामाजिक न्याय करना था। इसलिए आज विधवा विवाह एक बहुत ही सामाजिक न्याय के लिए बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। कोई विधवा सिर्फ इसलिए जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसका पति अगर मर जाता है तो उसे पुनर्विवाह करना चाहिए, उसे दाम्पत्य सुख और माता सुख से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर कोई इसके बाद भी इस चीज़ को नहीं मानता है तो उन्हें ये मानना चाहिए कि वो दुर्योधन की विचारधारा के हैं। दुर्योधन से द्रोणाचार्य जी ने कहा था कि तुम दुनिया में एक अच्छा आदमी ढूंढ के ले आओ, लेकिन दुर्योधन को दुनिया में एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला था। इसी तरह से जो लोग विधवा विवाह को शास्त्र सम्मत नहीं बताते हैं, विधवा विवाह का विरोध करते हैं, शास्त्र के विरोध बताते हैं और इसे सामाजिक न्याय के रूप में देखना नहीं चाहते हैं, उसमें सुधार नहीं करना चाहते हैं, तो उनको आप यही समझिए कि ये दुर्योधन की कैटेगरी के हैं। इनको समझाना उचित नहीं है, इनको समझाना बेकार है। ये अपने मर्जी से चलेंगे, लेकिन फिर भी आम जनमानस को ये चीज़ समझनी चाहिए कि विधवा विवाह न तो शास्त्र विरोधी है, न सामाजिक न्याय विरोधी है। यह पूरी तरह से धर्म संगत है, न्याय संगत है, होना चाहिए, आज की अनिवार्य आवश्यकता है। इसी तरह की आपको जानकारी इस चैनल में उपलब्ध कराई जाती रहेगी। हर सामयिक विषयों पर आपको जानकारी दी जाएगी, अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई जाएंगी, अच्छे लेख, मोटिवेशनल विचार आपके सामने रखा जाएगा। अस्तु एक बार पुनः मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको अधिक से अधिक देखिए। देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर जानकारी मिलेगी, नया सीखने को मिलेगा, नए तर्क वितर्क करने का मौका मिलेगा। और अगर कोई आपके सुझाव हो कमेंट बॉक्स में दीजिए, उनका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।